कुछ संदर्भ में कुछ बात हुई होगी, तो उसके बाद टीचर ने उसको थप्पड़ मारा, गाल पर उसने हाथ रखा, तो उसी कारण उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अगर हिंदू होते तो ऐसे नहीं बोलते। स्कूल का मामला है, जो बच्चे की पिटाई हुई और उसके बाद जिस तरीके से आज यहाँ पर हंगामा हुआ है। पीछे तिलक के लिए, कलावे के लिए और किसी भी तरह की वस्तु के लिए हमारे विद्यालय से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हमने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। प्रिंसिपल ने आके क्लियर हम लोगों पे क्वेश्चन उठा दिया कि आप लोग हिंदुत्व का परिचय दो। अब ये बताइए, एक हिंदू होने के नाते, हिंदू संगठन के पदाधिकारी होने के नाते हम क्या उनको परिचय देते फिरेंगे कि जो है एक सीट से दूसरी सीट पे गया, ऐसा टीचर का कहना है। और टीचर ने कहा नहीं अपनी जगह पे बैठ जाओ, और इसने पहले तो स्लैप करने लगा टीचर, इसने कहा मेरे दांत में दर्द हो रही है, ऐसा कुछ बोला आपने, दांत निकाल लगा, ऐसा कुछ बोला। टीचर ने ऐसे मार दिया। किसी क्लास में पढ़ते हैं? 7th है। तो क्या हुआ था पूरा, कब की घटना है? आज फ्राइडे को। तो क्या कहा था टीचर ने, क्या बातचीत हुई? मैंने सर को काम करके दिया। सर ने कहा मेन ये था कि अपनी गलती एक्सेप्ट करे टीचर। ऐसा हम किसी की नौकरी हम लेना नहीं चाहते। हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए ही हमने इस विद्यालय को यहाँ पर हरिपुर में स्थापित किया है। 2014 से विद्यालय चल रहा है और हम विद्यालय में अपने हिंदू समाज को ही आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनको। नमस्कार, इस समय देहरादून के हरिपुर में मौजूद हैं और आज एक और बड़ी खबर को लेकर आपके बीच में जुड़े हैं। हालांकि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन जो मामला निकल कर आया है, एक बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है, स्कूल का मामला है, जो बच्चे की पिटाई हुई और उसके बाद जिस तरीके से आज यहाँ पर हंगामा हुआ है। पीछे भी अगर आप देख रहे होंगे तो A&D स्कूल का आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है। आज सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और स्कूल प्रबंधन से लेकर बच्चे के परिजन और जो तमाम यहाँ पर हिंदूवादी संगठन यहाँ पर पहुँचे थे, उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाएंगे सीधे तौर पर। क्योंकि बताया जा रहा है कि एक शिक्षक ने जो है बच्चे को मारा, जिसके कारण उसका हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जो आरोप लगाए गए। और उसके बाद आज यहाँ पर सुबह हंगामा हुआ। काफ़ी लोग यहाँ पर स्थानीय के साथ साथ जो हिंदूवादी संगठन थे वो यहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है कहीं ना कहीं। तो आइए वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जब पहले यहाँ पर हंगामा हुआ। स्कूल में पढ़ाने में शर्म आनी चाहिए। सबके सामने आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम, दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपनी सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। पूछो तो सही, मैंने क्यों कहा? पीछे रह के बात अगर हिंदू होते तो ऐसे नहीं बोलते। वीडियो बड़ी हमारे पास नहीं चल रहा है, वो तो प्रूफ तो बाद में मिलेगा। सारे हिंदू बेवकूफ हो, ये हमें कह रहे हैं बेवकूफ है। हिंदू है, ये हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। मुसलमानों के बीच में काट देते मुसलमान, और ये हिंदू है जो आचार्य जी महाराज जी का जगत गुरु जी का स्कूल है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी बच्चे के लिए तिलक के लिए, कलावे के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई नोटिस पेरेंट्स को आज से दिखा दे कि हमें निकाला गया। अगर किसी बजरंगी
किसने मारा उसको? योगेश को बुलाइए। योगेश जी को बुलाइए। पॉइंट टू पॉइंट बात पॉइंट टू पॉइंट बात योगेश जी को बुलाओ पहले। एक पॉइंट पे बात तो दूसरे को बात करें। क्या हो गया ये विषय पर तो बात की नहीं जा रही। आप शांत रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल शांत रहकर बोलेंगे। मुलाजियाँ उपस्थित हैं। ये जो बच्चा है हमारा बच्चा है, ये AND का बच्चा है और बहुत अच्छा बच्चा है। शुक्रवार को जो बच्चे की स्टेटमेंट है, शुक्रवार को वो कंप्यूटर लैब कंप्यूटर टीचर के पास था, शायद क्लास में थी 7th क्लास में। तो बच्चा जो है एक सीट से दूसरी सीट पे गया, ऐसा टीचर का कहना है। और टीचर ने कहा नहीं अपनी जगह पे बैठ जाओ। और इसने पहले तो स्लैप करने लगा टीचर, इसने कहा मेरे दांत में दर्द हो रही है, ऐसा कुछ बोला आपने? दांत निकालना के ऐसा कुछ बोला टीचर ने, ऐसे ऐसे मार दिया यहाँ पे, क्या भी मारा। उसके बाद जैसे भी मारा वो बच्चा भी बता देगा, बाकी बच्चे बता देंगे। दूसरी बात ये हुई, उसके बाद ये बच्चा शुक्रवार घर चला गया। शुक्रवार को हमारे को कोई सूचना पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिली, शनिवार को नहीं मिली। सोमवार को पेरेंट्स स्कूल में आए थे, शाश्वत है असिस्टेंट मैनेजर, उसके पास गए। इन्होंने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे बच्चे को मारा और बच्चे का यहाँ पर हाथ में चोट लग गई है। शाश्वत ने बोला कि आप इसको फ्रैक्चर एक बार चेक करवा लीजिए, जो भी इसमें प्रॉब्लम है चेक करवा लीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो। उसके बाद ये लोग इन्होंने आज सूचना नहीं दी, हमें शाश्वत से पता चला कि मैंने सुबह ही इनको मैसेज भिजवा दिया कि आप 9:30 बजे स्कूल में आ जाइए और मिलने के लिए आ जाइए। क्या बात है हम भी समझ लें, हमें इस बात का नहीं पता था, पूरी बात का नहीं पता। उसके बाद ये आए, इन्होंने हमें पेरेंट्स ने बात जो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई, जो हमारे भाई बंधु हैं हिंदू संगठन से, उन सब ने हमें ये कहा कि कलावा और तिलक ना करने की वजह से बच्चे का हाथ है, जो कि बात हमारी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। बाकी जहाँ तक बात है तिलक के लिए, कलावे के लिए और किसी भी तरह की वस्तु के लिए हमारे विद्यालय से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ये बात बहुत, क्योंकि मैं खुद तिलकदारी हूँ, मैं खुद कलावा करता, मैं क्यों मना करूँगा किसी को, और हम क्यों मना करेंगे, मतलब ही नहीं। इस बात का कोई मतलब नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं, उसके बाद कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये बात हमारी इस तरह से की है भाई। एक मिनट पहले एक बात होगी, फिर तिलक में भी बात होगी और कलावा भी, दोनों मैडम है, इस पर भी बात होगी ना। पहले एक क्लियर कर, मैडम भी कहीं नहीं, हम भी कहीं नहीं जा रहे, सब आराम से। बेवकूफ तो हिंदू माइंड में बात हम लोग तो जैसा आपने तस्वीरों में देखा कि तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए गए, बातचीत हुई, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मुद्दा जो है मामला, उसके बाद दोनों पक्ष जो थे वो शांत नज़र आए, दोनों में जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आया होता हुआ। और उसके बाद लेकिन जिस तरीके से जो बच्चे और परिजनों ने कहा, तो पहले आइए वो सुनवा देते हैं आपको कि दोनों की बातचीत जो स्कूल प्रबंधन से हुई है उन्होंने क्या कहा। तो इस समय हम हरिपुर स्थित AND स्कूल में पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस बच्चे का हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, उनके परिजन और वो खुद जो छात्र है यहाँ पर जो पढ़ता है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए उनके परिजनों से जान लेते हैं, पहले फिर बच्चे से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मुकेश कोकरेती जी, क्या प्रकरण हुआ पूरा ये सुबह सुबह? ये कंप्यूटर का पीरियड था, उसमें कोई बच्चे ने स्कूल का काम पूरा नहीं किया था कि इसमें कुछ संदर्भ में कुछ बात हुई होगी। तो उसके बाद टीचर ने उसको थप्पड़ मारा, गाल पर उसने हाथ रखा, तो उसी कारण उसके हाथ फ्रैक्चर हो गया। इतना तेज मारा था? अब यही पता चला हमें, तो जो हमें बच्चे ने बताया जी। तो अब क्या बात हुई है, क्या कुछ करने जा रहे हैं? बाकी ये है कि हमें कोई वैसा कुछ नहीं था डाउट, हमें मेन ये था कि अपनी गलती एक्सेप्ट करे टीचर। जैसे हम किसी की नौकरी हम लेना नहीं चाहते, हमने कहा, मगर टीचर ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, हमें उससे संतुष्टि है। और जो ये भी है कि मैं करूँगा। बाकी मैनेजमेंट ने, स्कूल मैनेजमेंट ने भी ये कहा बच्चे के दोबारा ऐसा नहीं होगा, कोई प्रताड़ना नहीं होगी बच्चे के साथ। मैंने आगे से ऐसा कुछ ना हो, तो ये ताकि हमारे नहीं दूसरे और बच्चों के साथ भी ना हो ऐसा, कि कभी गले में माला ना पहनो, कभी टीका ना लगाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, सनातन हम छोड़ नहीं सकते अपना। अच्छा, ये मामला भी आया सामने, मतलब मेन बात बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ना इस चीज़ को, हम आगे बता रहे हैं, आपके संज्ञान में बात धर रहे हैं इस चीज़। अच्छा, ठीक है। तो कौन कहता है यहाँ पे स्कूल में? टीचर अब कहते हैं, बस जो बात हुई हमने बता दिया आपको बस। जी। तो ये फ्रैक्चर वगैरह जो है उसका खर्चा वगैरह का क्या? वो टीचर ने कहा कि मैं अपना स्वयं करूँगा। अच्छा, स्वयं से। ठीक। क्या ना बेटा अमन कुकरेती। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। 7th है। तो
क्या हुआ था पूरा, कब की घटना है आज? ये फ्राइडे को। फ्राइडे को। हाँ जी। तो क्या कहा था टीचर ने, क्या बातचीत हुई थी? मैंने सर को काम करके दिया, सर ने काट दिया। फिर मैंने फ्राइडे को कर रहा था, सर ने बुलाया मेरे को कि इधर आओ। मैं गया सर के पास, सर ने बोला गाल पे हाथ रखो, और सर ने खिंचा के जाके मेरे को 5-6 मारे। अच्छा। तब से बहुत दर्द होने लग गया था। अच्छा, दर्द होने लग गया था। तो और- पहले भी और किसी के भी मारा है आपके अलावा? इतनी तेज तो नहीं मारा किसी ने। अच्छा, वो हो जाता है। क्या बस कहना ये चाहेंगे? गलती एक्सेप्ट हाँ करें। जी। गलती एक्सेप्ट कर ली है टीचर? हाँ जी, एक्सेप्ट करें। ठीक। और माला निकालो इसको। उसकी भी और गलती एक्सेप्ट करी इन्होंने। चुटिया काटो ऐसे बोलते कौन कहता है? कहती थी नीलम मैडम, मैम और मीना मैम। अच्छा। बस ये एक्सेप्ट कर ली गलती सब। ठीक, माला ना पहनो, टीका ना लगाओ, एक्सेप्ट और चुटी काटो। सबने एक्सेप्ट कर ली अपनी गलती सर। मैन एक्सेप्ट हो गई है। सबने एक्सेप्ट हो गई। हम सनातनी लोग हैं, बस मेन बात ही है। जय हिंद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये A&D स्कूल का मामला है, और आइए आपको स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी सुनवाते हैं क्या कहना है पूरा इस मामले पर उनका। भाई साहब, मेरा नाम AK सिंह है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला उपाध्यक्ष हूँ ऋषिकेश का। आज हमें सुबह मैसेज मिला कि शुक्रवार को एक छोटे से बच्चे का, मेरे ख्याल से वो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा होगा, उसको किसी शिक्षक द्वारा मार के उसका हाथ तोड़ दिया गया। बात पूछी गई किस लिए तोड़ा गया, तो उसे पता लगा कि बच्चे को टीका लगाने से मना किया गया, कलावा पहन के आ रखा था और टीका लगा रखा था, माला पहन रखा था, इसलिए उसको मारा गया शिक्षक के द्वारा। उसके बाद हमने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। प्रिंसिपल ने आके क्लियर हम लोगों पे क्वेश्चन उठा दिया कि आप लोग हिंदुत्व का परिचय दो। अब ये बताइए, एक हिंदू होने के नाते, हिंदू संगठन के पदाधिकारी होने के नाते हम क्या उनको परिचय देते फिरेंगे कि हम हिंदू हैं? नहीं है। वो हमसे परिचय मांगने वाली होती कौन है वो? ये मैं इनके प्रबंधन से और जो इनके उच्च पदाधिकारी हैं उनके पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रिंसिपल को अतिशीघ्र तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाना चाहिए। अगर इसे नहीं किया गया तो हम, उसके अलावा मेरे संगठन ने बोला गया है, संगठन के थ्रू बोला गया है कि आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। तो ये मैं पैड के लेके रखा हूँ, अभी इसमें मैटर बनाऊँगा और इस पर FIR दर्ज करूँगा ही करूँगा मैं इनके ऊपर। और यहाँ पे जो है तो अभिभावकों को कहते थे, उनके बच्चों को कहते थे कि तुम लोग जो है तिलक लगा के नहीं आओगे, कलावा पहन के नहीं आओगे। तो हमें जो है सूचना मिली, हम लोग आए, पहले एक गार्जियन ने दी थी, पर अभी हम जैसे गेट के बाहर गए, हमने और अभिभावकों से मिले तो उनका सबका कहना यही है कि हमारे बच्चों को जो है ये तिलक लगाने से और कलावा बांधने से हमको मना करते हैं। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की जो ये स्कूल में हमारे लोगों के बीच में रह करके जो हमारा स्कूल है, इस प्रकार से इसमें ये विचारधारा ना चलाई जाए कि ये जो प्रबंधक जी ने जो कहा है कि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी, कि मेरे को इस बारे में नहीं पता था। स्वयं वो खुद एक स्वामी हैं और ये जो स्कूल है ये भी एक अपने स्वामी जी हैं, उनका ही स्कूल है। बट जो इसके अंदर जो इसमें कर्मचारी हैं, जैसे मैडम हो गई और लोग जो हैं कर्मचारी जो हैं, उनकी जो विचार हैं वो पूरे के पूरे जो हैं हिंदू खिलाफ़ हैं, पूरे हिंदू खिलाफ़ उनके विचार हैं। तो इस विचार से वो अपने विचारों को बदले जाएं, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे हमारे बच्चे आते हैं, कल का हमारा भविष्य आ रहा है। अगर उनको भविष्य के साथ अगर ये इस तरीके की बात करेंगे तो बताइए आप कैसे चलेगा फिर। With 18+ years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120+ programs. University, unlimited opportunities. तो जैसा आपने सुना, अब आपको सीधे लिए चलते हैं स्कूल प्रबंधन के, जो यहाँ पर देखते हैं पूरे स्कूल को। जो यहाँ पर संत हैं राजेंद्र दास जी, उनका हमने स्टेटमेंट भी जानने की कोशिश करी, क्योंकि दोनों तरफ का मीडिया का काम होता है उनकी बात को आप तक पहुँचाना। तो आइए सुनवाते हैं किस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत में पूरा वाक़या बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर जो तिलक और जो कलावे को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उन्होंने खारिज कर दिए हैं। तो ये एक्चुअली में शुक्रवार की घटना है। इसमें एक बच्चा पढ़ रहा था और उस बच्चे को थोड़े से हाथ में चोट लग गई, और ऐसी सूचना आज जो है कल पहले पेरेंट्स ने, अभिभावक ने दी, सोमवार को, शुक्रवार की घटना थी, कि बच्चे को किसी टीचर ने मारा है। तो हमने उस अभिभावक, क्योंकि कल मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो हमने अभिभावक को आज सुबह 9:30 बजे बुलाया था। तो जब अभिभावक 9:30 बजे सुबह आए तो अभिभावक के साथ साथ हमारे हिंदू संगठन के बहुत सारे लोग भी थे। तो उन सब ने ये कहा कि बच्चे ने तिलक किया था, इस वजह से टीचर ने मारा है। तो उसकी जो क्लैरिटी है, पहली बात तो उस टीचर्स को भी सामने किया गया, उस बच्चे से भी पूछा गया। तो उस बच्चे से पूछा कि क्या इस टीचर ने आपको इस वजह से मारा कि आपने तिलक किया हुआ था? तो बच्चे ने कहा नहीं, इस वजह से नहीं मारा, कि जो भी क्लास में शरारत कर रहा था उस वजह से मारा। तो हमने कहा कि ये तिलक वाली बात क्या है? तो उसने कहा कि ये इस टीचर ने नहीं कहा, से 2 महीने पहले दूसरे किसी टीचर ने कहा होगा उनको
कि आप तिलक मत लगाइए, और वो चीज़ बच्चे ने आज ये बोली कि ऐसा कुछ है। जबकि हमारे विद्यालय में, क्योंकि हम सनातन परंपरा से चलने वाला विद्यालय है, हमारे जो विद्यालय का संचालन हमारे महाराज ऋषि जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी अद्वैताचार्य महाराज जी करते हैं। उनकी ही छत्रछाया में हम जो है, मैं उनका शिष्य महंत राजेंद्र दास का विद्यालय का संचालन करता हूँ। हमारे विद्यालय में हिंदू सोच को और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए ही हमने इस विद्यालय को यहाँ पर हरिपुर में स्थापित किया है। 2014 से विद्यालय चल रहा है और हम विद्यालय में अपने हिंदू समाज को ही आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनको ऐसे संस्कार देते हैं। और जो इस तरह की बात जो गई है कि सिर्फ तिलक करने के लिए, ऐसी बिल्कुल बात गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी बात नहीं है। फ्रैक्चर भी था बच्चे के हाथ में, वो जो चोट लगी है वो क्लास में बच्चा जब शरारत कर रहा था तो टीचर ने उसको मारा। अब उसमें क्योंकि शुक्रवार की घटना है, फ्रैक्चर अगर शुक्रवार को हुआ होता तो शायद अब आप उसी दिन सूचित करते, लेकिन उन्होंने कल सूचित किया। टीचर को बुलाया, उसने कहा अगर उसके मारने से हाथ, मतलब स्लैप करने से अगर हाथ में चोट लगी, उसने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी। हमने तो पेरेंट्स को कहा अगर आप कहेंगे तो हम टीचर को निष्कासित कर देंगे, लेकिन विद्यालय में जो अभिभावक थे उन्होंने टीचर को माफ़ कर दिया। और जो टीचर है, जो बात प्रधान जी ने कही कि टीचर जो है, जो भी बच्चे का उसमें हाथ में चोट में खर्च आएगा वो टीचर उसका उठाएगा, अगर फिर भी कमी होगी तो विद्यालय प्रबंधन साथ। ऐसी पुनरावृत्ति है कि आज इस बारे में टीचरों के साथ एक मीटिंग ली जाएगी और टीचरों के साथ मीटिंग लेकर उनको अच्छे से सख्ती से निर्देशित कर दिया जाएगा कि इस तरह की कोई भी सख्ती ना, तो पहले भी बच्चों के ऊपर हाथ उठाना हमारे विद्यालय में शुरू से ही बंद है। और अगर ऐसा कोई अभिभावक और शिकायत करता है हमारे पास कि इस टीचर ने मारा, और अभिभावक की शिकायत पे हम टीचर को निष्कासित करने तक का जो है निर्णय लेते हैं। अगर वो टीचर हमारे को उसकी गलती में पाया जाता है तो हम निष्कासित कर जाते हैं उसको। ठीक। तो कहीं ना कहीं ये हंगामा जो आज इस हरिपुर में हुआ है, देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं क्या इस पर कोई, क्योंकि जिस तरीके से संगठनों का कहना है कि हम इस पर पुलिस में शिकायत देने जा रहे हैं, देखना होगा कि अभी एक जो मामला है वो कितना तूल पकड़ता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में पहले भी आपने देहरादून में देखा कि कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन बच्चे और स्कूल की तरफ से जो है वो कहा गया है कि हम जो है अब इस मामले को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो देखना होगा आगे इस मामले में और क्या होता है। खास खबर के लिए हरिपुर में मौजूद थे, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।